सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। चितिका बिपिता पश्य फटा भगना ममेव च भिन्नशीलष्टा तु या प्रीतिर्नसा स्नेहेन वर्धते। अर्थात, हे ब्राह्मण, तुम इस जलती हुई चिता को और फटे हुए मेरे फन को देखो। एक बार टूटकर फिर जोड़ी हुई प्रीति स्नेह से नहीं बढ़ती। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र कथा लालची ब्राह्मण और सांप। किसी नगर में रहने वाला हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण खेती का काम करता था। एक दिन वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए उसने अपने खेत में एक भयंकर सांप को अपना फन फैलाए बैठे देखा। तो उसने सोचा कि शायद ये सांप इस खेत का स्वामी है और मैंने कभी इनकी पूजा नहीं की, इसी कारण मेरी खेती नष्ट हो जाती है। वो तुरंत एक दूध भरा कटोरा उसके सामने रखकर और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आज तक आपको ना देख पाने के कारण ही मैंने आपकी पूजा नहीं की। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ये कहते हुए ब्राह्मण दूध के कटोरे को वहीं रखकर अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब वो अपने कटोरे को लेने आया तो उसमें पड़ी एक स्वर्ण मुद्रा को देखकर वो प्रसन्न हो उठा। अब तो प्रतिदिन यही क्रम चलने लगा। ब्राह्मण दूध से भरा कटोरा लाकर वहां रख देता और अगले दिन उसे एक स्वर्ण मुद्रा वहां पर रखी मिल जाती। एक दिन किसी कार्य से घर से दूर जा रहे ब्राह्मण ने अपने पुत्र को दूध का कटोरा सांप की बांबी के पास नियमित रूप से रखने का आदेश दिया। पुत्र ने पिता के आदेश का पालन किया और अगले दिन खाली कटोरे में स्वर्ण मुद्रा पाकर उसने सोचा, अवश्य ही इस सांप ने अपनी बांबी में स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर रखी हैं। अतः क्यों न इसे मारकर सारा धन हथिया लिया जाए। ये सोचकर जैसे ही उसने सांप पर अपनी लाठी से प्रहार किया, सांप तो बच गया, पर गुस्से में उसने ब्राह्मण के बेटे को इस प्रकार काटा कि वो तुरंत मर गया। पिता की अनुपस्थिति में गांव में रह रहे बंधु बांधवों ने उस लड़के का दाह संस्कार कर दिया। घर लौटने पर ब्राह्मण ने जब सारी कहानी सुनी तो उसने अपने पुत्र को दोषी बताते हुए सांप के कार्य को उचित माना। फिर ब्राह्मण पहले की भांति जब दूध से भरे कटोरे को लेकर सांप की बांबी के पास पहुंचा तो बांबी के भीतर बैठे सांप ने कहा, तुम पुत्र शोक भुलाकर लालच के कारण यहां आए हो, लेकिन अब हमारा संबंध निभ नहीं सकता। तुम्हारे पुत्र ने मुझे मारना चाहा और मुझ पर लाठी से वार किया और मैंने पलटकर उसे काट खाया। तुम अपने पुत्र शोक को और मैं लाठी के उस प्रहार को भुला नहीं सकता, इसलिए अब हमारा संबंध समाप्त हो चुका है। साथ ही सांप ने उसे एक बहुमूल्य हीरा देकर कहा, बस अब तुम कभी यहां नहीं आना। और वो बांबी के अंदर चला गया। वो ब्राह्मण भी हीरे को लेकर पुत्र की बुद्धि की निंदा करता हुआ अपने घर चला गया। सीख, हमने कहानी में देखा कैसे हरिदत्त के दूध पिलाने के बदले में सांप उसे रोज एक स्वर्ण मुद्रा देता था और उन दोनों का संबंध अच्छा बनता जा रहा था। पर हरिदत्त के बेटे ने ज्यादा पाने के लालच में सांप पर वार कर दिया, जिससे उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जब हरिदत्त ने बात जानी तो वो सांप से माफी भी मांगने गया, पर रिश्ते में विश्वासघात होने के बाद सांप पुनः उससे वही रिश्ता नहीं बना पाया। इसीलिए कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटकर जुड़ा रिश्ता फिर स्नेह से नहीं बढ़ता।